बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साल बजट 2025-2026 में पेंशनों में 7% इजाफ़ा किया गया है। दोस्त, अब आप पूछते हैं कि बेस लाइन पेंशन क्या है या ये पेंशन इजाफ़ा 7% किस तरह वर्कआउट किया जाएगा। वो पेंशनर जो 1 जनवरी 2025 से पहले रिटायर हो चुके थे, उनकी बेस लाइन पेंशन वो पेंशन है जो वो 1 जनवरी 2025 को ले रहे थे या उन्होंने जो वसूल की। अलबत्ता वो सरकारी मुलाजमीन जो 1 जनवरी 2025 या उसके बाद रिटायर होंगे, उनकी पेंशन जो वर्कआउट होगी नेट पेंशन यानी कमोटेशन निकालने के बाद, अगर उन्होंने कमोटेशन नहीं ऑप्ट की तो ग्रास पेंशन वो जो उनकी बनेगी वही उनकी बेस लाइन पेंशन है। इसमें बेस लाइन के बारे में सादा सी बात यह है कि जो पेंशन एक पेंशनर 1 जनवरी 2025 को ले रहा था वही उसकी बेस लाइन पेंशन है। बेस लाइन पेंशन आपके सामने फ्रांस डिवीजन रेगुलेशन विंग का ऑफिस मेमोरेंडम मुअर्खा 1 जनवरी 2025 स्क्रीन पर अवेदा है, जिसमें बताया गया है कि नेट पेंशन लेस कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन जो कैलकुलेट की गई थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो है बेस लाइन पेंशन। मुस्तकबिल में कोई भी पेंशन में इजाफ़ा बेस लाइन पेंशन की बुनियाद पर होगा और जो भी इजाफ़ा होगा यानी जनवरी 2025 के बाद पेंशन में जो भी इजाफ़ा होगा वो एक सेपरेट एंट्री के तौर पर पेंशन जो आपकी स्लिप है उसमें दर्ज किया जाएगा। जो बेस लाइन है ये हर 3 साल के बाद पे पेंशन कमेटी इसमें रिव्यू करेगी। ये इसी तरह से हो गया बेस लाइन पेंशन, जिस तरह बेसिक पे है कि बेसिक पे के साथ जो बाकी इजाफे होते हैं फ्रोज़न हों या रनिंग बेसिक पे जारी हों, वो सेपरेट एंट्री ही लिखी जाती है और अगले साल का जो इजाफा है वो बेसिक पे पर ही लगता है, उसमें इजाफे शामिल नहीं होते। मौजूदा पेंशनर जो अब पेंशन ले रहे हैं उनके लिए बेस लाइन पेंशन ये है कि जो पेंशन वो ड्रा कर रहे थे 1 जनवरी 2025 को वही उनकी बेस लाइन पेंशन होगी। अलावा जी अगर किसी की पेंशन नेट पेंशन यानी कि कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन के अलावा मिल रही थी और उसके बाद वो रिस्टोर हो जाती है, यानी कम्यूटेशन का पीरियड पूरा जाता है तो वो रिस्टोर हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी पेंशन का हिस्सा बन जाएगी और वो बेस लाइन पेंशन में शामिल होगी। अब ये है कि ये वर्कआउट किस तरह की जाएगी। 7% जो है इसमें यह है कि जो भी आपकी बेस लाइन पेंशन है उसमें से मेडिकल अलाउंस की रकम मिन्हा कर ली जाएगी, क्योंकि मेडिकल अलाउंस पर इजाफ़ा नहीं मिलता। बाकी जो पेंशन मिलेगी उसका 7.5% निकाला जाएगा और 7.5% के हिसाब से जो इजाफ़ा बनेगा वो सेपरेट लिखा जाएगा। जो मौजूदा पेंशन है उसमें उसको भी जमा किया जाएगा और मेडिकल अलाउंस को भी जमा किया जाएगा। वो आप कह लें ड्राइंग होम पेंशन होगी। फ़र्ज़ करें अगर किसी की पेंशन 60,000 रुपये है और उसमें 10,000 रुपये मेडिकल अलाउंस है, तो 10,000 मेडिकल अलाउंस निकाल के बाकी बचेगी 50,000। 50,000 को ज़रबे 7/100 करेंगे तो ये बन जाएगी जी 3,500 रुपये माहाना इजाफ़ा बन जाएगा। इसी तरह जिसकी पेंशन इससे ज़ायद है या कम है उसमें से जितना उसका मेडिकल अलाउंस है वो आपको पेंशन स्लिप से या पेंशन पेमेंट आर्डर जो पीपीओ पहली दफ़ा इशू हुआ था उसमें उनकी रकम दर्ज हैं, वहाँ से देख के आप निकाल सकते हैं। आप अपनी बेस लाइन पेंशन
और उसको हमेशा के लिए लिख रखिएगा, क्योंकि अगले सालों में उसी पेंशन पर आपको अज़ाफ़ा जात मिलने हैं और अज़ाफ़ा जात मिलने के बाद उनको सेपरेट एंट्री के तौर पर लिखा जाएगा। जनवरी 2025 से पहले जो अज़ाफ़े मिलते थे वो जो पेंशन ओरिजिनली ग्रांट होती थी उसमें जमा होके उसके बाद फिर अगली इंक्रीज़ लगती थी और इसी तरह इंक्रीज़ साथ साथ जमा होती रहती थी और इंक्रीज़ पर भी आपको इंक्रीज़ मिलती थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर कोई सवाल क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।